नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी कभी भी जा सकती है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि हेमंत सोरेन की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है? आखिर ये खनन लीज मामला क्या है जिसकी आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच गई? खनन लीज में भ्रष्टाचार कैसे हुआ और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मामले में राज्यपाल को रिपोर्ट दी है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल आज मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की सिफारिश कर सकते हैं। राज्य में जारी राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित अपने आवास पर गठबंधन के सभी विधायकों के साथ बैठक की। खनन लीज मामले में कैसे आया मुख्यमंत्री का नाम? इसी साल 12 फरवरी की बात है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुबर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई दस्तावेज जारी करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री ने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पिछले साल रांची में अपने नाम पर पत्थर उत्खनन पट्टे के लिए स्वीकृति प्राप्त की। पट्टे को मंजूरी देने वाले खनन विभाग के दस्तावेज दिखाते हुए उन्होंने सोरेन पर जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराओं के उल्लंघन का आरोप लगाया। रघुबर दास ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। भाजपा ने दावा किया कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम से रांची के अनगढ़ा में 88 डिसमिल पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली है। पद के दुरुपयोग का आरोप लगाकर भाजपा ने राज्यपाल से इसकी शिकायत की और सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। जांच शुरू हुई तो सोरेन ने लौटा दिया पट्टा। राज्यपाल ने मामले की जांच कराई और फिर चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी। करीब 2 महीने चली कार्रवाई के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें हेमंत सोरेन को दोषी मानते हुए उनकी विधायकी रद्द करने की सलाह दी गई है। हालांकि मामला सामने आने के बाद सोरेन ने अपने नाम पर जारी खनन पट्टे को वापस लौटा दिया। आने वाले 3 से 4 दिन में सोरेन पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत अयोग्यता की कार्रवाई हो सकती है। एक नहीं 4 मोर्चे पर घिरे हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। इसके साथ ही 3 और मोर्चों पर उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। ये हैं वे 3 मोर्चे। खनन पट्टे से जुड़े मामले में जहां एक ओर उनकी अयोग्यता को लेकर जांच चल रही है, वहीं दूसरी ओर इस मामले में कोर्ट में भी जनहित याचिका लगी हुई है। झारखंड हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में सोरेन पर खदान लीज लेने के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं एक अन्य याचिका में हेमंत सोरेन, भाई बसंत सोरेन और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियां चलाने को भी सीबीआई जांच की मांग की गई है। इस मामले में सोरेन सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सोरेन ने जनहित याचिका की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को फौरी राहत दी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और तब तक हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी। करीबी आईएएस अफसर की वजह से सोरेन की मुश्किलें बढ़ीं। मुख्यमंत्री सोरेन की करीबी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिंघल इस वक्त ईडी की गिरफ्त में हैं। सिंघल पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। इसी साल मई में ईडी ने पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके अलावा पूजा और अभिषेक के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार समेत उनके करीबियों के यहाँ भी छापेमारी की। इस दौरान सुमन के घर से 19.31 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश बरामद हुआ। सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूजा और अभिषेक के घर से मिले दस्तावेजों से करोड़ों रुपए के हेरफेर में कई बड़े नामों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। मनरेगा घोटाले से शुरू हुई प्रवर्तन निदेशालय की जांच राज्य के खनन विभाग तक पहुंच चुकी है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस जांच में झारखंड में करीब 40,000 करोड़ के अवैध खनन के काले कारोबार का पर्दाफाश हो सकता है। मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल के खिलाफ शुरू हुई जांच हेमंत सोरेन के करीबियों तक पहुंच चुकी है। इसके बाद शुरू हुई ईडी की जांच के दायरे में मुख्यमंत्री के कई सहयोगी आ चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा गिरफ्तार हो चुके हैं। पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के करीब 37 बैंक खातों से लगभग 12 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद से भी ईडी ने पूछताछ की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के यहाँ भी ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान ईडी को 2 AK-47 राइफल मिली। प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संकट के बीच सत्ताधारी महागठबंधन के विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी गई है। शनिवार को सभी विधायकों को 3 बसों
से किसी सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। कहा जा रहा है कि सोरेन की विधायकी जाने की स्थिति में नई सरकार के गठन तक ये विधायक बाड़ेबंदी में रहेंगे। हेमंत सोरेन की विधायकी पर संकट क्यों है? मुख्यमंत्री की विधायकी जाने पर क्या क्या हो सकता है? कब तक राज्य में शुरू हुआ ये राजनीतिक संकट खत्म हो सकता है? आखिर विधायकों की बाड़ेबंदी क्यों हो रही है? हेमंत सोरेन पर जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराओं के उल्लंघन का आरोप है। इस कानून की धारा 9A के तहत उनकी विधायकी जा सकती है। इसे लेकर करीब 2 महीने से कार्रवाई चल रही थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें हेमंत सोरेन को दोषी मानते हुए उनकी विधायकी रद्द करने की सलाह दी गई है। सोरेन की विधानसभा सदस्यता जाती है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में राज्य में नए मुख्यमंत्री को शपथ लेकर बहुमत साबित करना होगा। इस दौरान विधायकों की टूट नहीं हो, जब तक शक्ति परीक्षण नहीं हो जाता तब तक कोई विधायक पाला नहीं बदले, इस तरह की आशंकाओं को खत्म करने के लिए ये बाड़ेबंदी की गई है। सत्ताधारी गठबंधन लगातार आरोप लगा रहा है कि पिछले 5 महीने से झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि भाजपा सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रच रही है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। 30 जुलाई को बंगाल के हावड़ा में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल को भारी कैश के साथ पकड़ा गया था। पुलिस ने तीनों को 48 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद कांग्रेस ने इन विधायकों को निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि भाजपा राज्य में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि झारखंड में भाजपा का ऑपरेशन लोटस हावड़ा में बेनकाब हो गया। दिल्ली में हम दो का गेम प्लान झारखंड में वही करने का है जो उन्होंने महाराष्ट्र में ईडी यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी से करवाया। अगर हेमंत सोरेन की विधायकी जाने के साथ उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है तो सोरेन पद छोड़ने के बाद दोबारा शपथ नहीं ले सकेंगे। इस स्थिति में उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन को नया नेता चुनना होगा। विधायक दल का नया नेता झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। इसके बाद उसे विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। सोरेन से अलग राज्य के अगले मुख्यमंत्री के लिए जिन नामों की चर्चा है उनमें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सबसे आगे है। इसके साथ ही सोरेन के करीबी मंत्री चंपई सोरेन और जोबा मांझी भी दावेदारों की रेस में आगे बताए जा रहे हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना